आपा, तुम्हारी दोस्त को आखिर हुआ क्या है? वो दरअसल बीमार हो गई है। बीमार? कैसी बीमारी? उसे सर्दी, खांसी और तेज बुखार हुआ है। जरूर उन्होंने ठंडी चीज खा लिए होंगे। जरूरी नहीं, ये वायरल भी हो सकता है। वायरल? कैसा वायरल आपा? बहुत सवाल करते हो तुम। अब चलो, खामोश रहो कुछ देर। ठीक है आपा, लेकिन ये तो बताओ, हम क्यों जा रहे हैं सुमैया आपा को देखने? उफ, क्योंकि वो बीमार है। तो जब ठीक हो जाएंगे तब तो वो स्कूल में मिलेंगे ही ना। अब्दुल बारी, जब कोई बीमार हो तो उन्हें देखने और उनकी इयादत करने जाना चाहिए। ये सुन्नत है और नेक काम है। सुन्नत है और सवाब भी मिलेगा? तब तो ठीक है आपा। मेरे भी 3 दोस्त बीमार है, वो स्कूल नहीं आए तो मैं भी उन्हें देखने चले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब चलो अंदर। अस्सलामुअलैकुम सुमैया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब पहले से बेहतर हूँ। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपा, अब क्या दुआ पढ़ लिए तुमने? ये किसी भी बीमार को देखने पर पढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ। मैं भी अपने बीमार दोस्तों को देखूंगा तो मैं इसे पढ़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब बताओ आपा, क्या है उस दुआ के मायने? ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह के मायने है कि फिक्र ना करे, अल्लाह ने चाहा तो इसके जरिए हमारे गुनाहों की सफाई होगी। मतलब इस बीमारी के बदले अल्लाह ने चाहे तो हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी दुआ है। सुनो आपा, मुझे याद हो गई ये दुआ। अच्छा सुनाओ। ला साबा तहूरुन इंशाअल्लाह। ला साबा नहीं, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। हाँ, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। आइए बच्चों, आज हम आपको घर में दाखिल होते वक्त की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम। कुछ यूं है फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में जब दाखिल हो कोई, चाहे उसको वो ये पढ़े, दुआ सीखें हम। कुछ यूं है फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में जब दाखिल हो कोई, चाहे उसको वो ये पढ़े, दुआ सीखें हम। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर उसे चाहिए कि वो अपने घर वालों को सलाम करे। बच्चों, आज हम आपको कपड़े पहनने की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम। मफ़हूम फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मफ़हूम फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी लिबास पहने और ये कहे, उसके अगले पिछले गुनाह बख्श गए। उसके अगले पिछले गुनाह बख्श गए। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अस्सलामुअलैकुम नवेद। वालेकुम सलाम। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। मैंने मस्जिद में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो अपने घर में ही हो। हाँ, हो सकता है। आओ सरफराज को लेकर आते हैं। चलो। आओ जल्दी चलो, वरना हमें जमात नहीं मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। दरअसल अम्मी ने दुकान से सामान मंगवाए थे, वही देर हो गया।
मुझे भी अम्मी अक्सर काम करने देते हैं। ऐसा नहीं कहते नवेद, वो हमारे अम्मी है और उन्हें हक है कि वो हमें कुछ काम करने के लिए कहे और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी बात माने। नवेद, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अम्मी और अब्बा के काम में मदद करें, उनकी बातों को माने। बिल्कुल, जब हम छोटे थे तब उन्होंने कितनी ही मेहनत और मुशक्कत से हमें पाले और बड़ा किए। इसीलिए तो मैं हमेशा अपने अम्मी और अब्बा की बात मानता हूँ, लेकिन वो अब भी हमें काम नहीं करने देते, खुद ही सारे काम करते हैं और हमें आराम करने और खेलने देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए तो मैं अपने अम्मी और अब्बा की बातों को मानता हूँ। इससे हमारे माँ बाप खुश होंगे और जब हम माँ बाप को खुश रखेंगे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी हमसे खुश होंगे। देखो, अब मैं हमेशा मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह। देखिए, मैंने कहा था ना, शायद इमाम साहब सूरह गाशिया ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि इमाम साहब अक्सर सूरह गाशिया पढ़ते हैं, इसीलिए सरफराज ने अंदाजे से बोल दिए। देखो, बात बात में मैं दुआ पढ़ना भूल गया। कौन सी दुआ अब्दुल बारी? मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ। उस दिन जो दुआ सीखे थे हमने। मुझे तो याद है वो दुआ। मुझे भी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नहीं नवेद, ये दुआ तो मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की है। ओ हाँ, इसे तो मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़ना है। तो फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ है अब्दुल बारी? जब मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, इस दुआ को पढ़े। हो, अब समझा।